बच्चों कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरा वाईफाई का कनेक्शन बिल्कुल नहीं था ये 4-5 दिन। ठीक है। और मोबाइल के नेट से इंटरनेट से अपलोड भी नहीं होता है वीडियो, तो इसके लिए मैं वीडियोस अपलोड भी नहीं कर रहा था। अब आपको पता ही है कि वीडियो 40 से 50 मिनट का रहता है, तो बेसिकली वो 5 से 6 GB का हो जाता है वीडियो। तो इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। ठीक है बच्चों। तो अभी मैं आई होप कि आशा करता हूँ कि मैं अभी आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, वाईफाई मेरा सही रहेगा। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों मोशन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 3.6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3.6, ठीक है, पार्ट 5, वो आपका है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑर्डर नंबर। तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ ये ढक्कन की, तो ढक्कन ऊपर से मैंने नीचे छोड़ दिया तो वो नीचे गया। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो नीचे जाता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नीचे जाता है ग्राउंड पे, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड पे आ गया, तो आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो यहाँ पे। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने जीरो दे रखी है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट वो नीचे जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, सपोज यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो उसको मैं इक्वल टाइम में डिवाइड कर देता हूँ। मतलब इसको एक इक्वल टाइम, इसको एक इक्वल टाइम दे देता हूँ, हर एक को मैं इक्वल टाइम में डिवाइड कर देता हूँ। तब अभी क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, सपोज यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक आया 1 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक आया 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक आया 1 सेकंड में, तो देखो यहाँ पे इक्वल टाइम है, यहाँ पे है ना, हर एक कंसेक्यूटिव जो डिस्टेंस है आपका, वो आपका इक्वली दिख रहा है। यहाँ पे 1-1 सेकंड दिख रहा है, गैप 1-1 सेकंड ही है ना। तो हर एक गैप का जो टाइम है वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हर एक गैप है, जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका जो रेशियो रहेगा वो आपका ऑड नंबर में रहेगा। जो रेशियो रहेगा वो ऑड नंबर, कैसे ऑड नंबर में, मतलब 1:3:5, ये 3 है, 5:7, मतलब ऐसा आपका ये डिस्टेंस का रेशियो आएगा। ठीक है। अगर आपका इक्वल टाइम, अगर आपने इक्वल टाइम इंटरवल ले रखा है तभी। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो है यहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसा रेशियो आएगा। ठीक है। तो देखते हैं कैसे आता है। ओके। तो फिर अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इस पे आते हैं कि अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है यहाँ पे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो टाइम है यहाँ पे, टाइम, टाइम के बदले बस हम लोग क्या रखने वाले हैं, टाउ, टाउ। ठीक है, इसको हम लोग टाउ रीड करते हैं, TAU, टाउ। टाइम के बदले टाउ, मतलब अगर मैं बात करूँ सिर्फ सेकंड की बात करूँ, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो मैं 1 सेकंड के बदले 1 टाउ लिख सकता हूँ। ठीक है। 2 सेकंड के बदले 2 टाउ लिख सकता हूँ, 3 सेकंड के बदले 3 टाउ लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ सेकंड की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मिनट भी हो सकता है, ये 1 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट, ये 2 मिनट भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, हार भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप क्या ले रहे हो, टाइम के बदले टाउ ले रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आता है मुझे। तो यहाँ पे आपको टाइम के बदले क्या लेना है, 1 टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, मैं 5 टाउ तक ही लेता हूँ। ठीक है, इससे आपका ऑड नंबर रेशियो मिल जाएगा। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे ये इतना तो चलो भाई समझ में आता है। अब क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, आपने इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी नहीं है, तो अब क्या होता है, वहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगता है। तो जैसे ही काइनेमेटिकल इक्वेशन लगता है, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। अब आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन लगता है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता होगा वेलोसिटी का। तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे गिर रहा है। तो जब वाई एक्सिस पे गिरता है तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहता है, क्या रहता है, हमको याद है, x=v0t प्लस हाफ AT², यही था ना, हाफ AT², यही था। काइनेमेटिकल इक्वेशन याद आ रहा है, जो हमने डिराइव किया था, हम लोगों ने कौन सा सेकंड या थर्ड डिराइव किया था ना काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो यही था। तो बस आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं पोजीशन भी बोलेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, वो वाई एक्सिस पर है, क्योंकि ऊपर से नीचे आपका वाई एक्सिस ही रहता है ना, एक्स एक्सिस हम लोग ऐसा लेते हैं। वर्टिकल आपका वाई एक्सिस रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अभी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो ये तो जीरो रहता है, तो ये 0 × t विल बी 0 प्लस हाफ
अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी। अब जो एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर मैं उसकी वेक्टर की बात करूँ, वेक्टर क्वांटिटी में लेता हूँ उसको, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ऊपर से नीचे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो मैं इसको -g/t², ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी हाफ लिखना भूल गया मैं, -12g/t²। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर पोजीशन है, ये चीज़ है, ये इक्वेशन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया अब तो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, जो आया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, y इज इक्वल्स टू -12g/t²। तो अब देखो अब क्या होता है कि जब अगर मैं टाइम के बदले 1 टाउ लूँ, 1 टाउ, तो यहाँ पे y क्या आएगा, लेट्स सी, देखते हैं। -12g, t के बदले आपको 1 टाउ रखना है, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है ना, तो 1 टाउ का स्क्वायर इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, ये y वाले में, तो ये बन जाता है आपका -12g/τ², ठीक है। तो इस ये जो आपका -12 ये 2 है, -12g/τ² आया, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या ले लेंगे, y0, ठीक है। ये समझा। तो टाइम के बदले टाउ, टाइम के बदले हमने टाउ रखा, तो y आपका क्या आता है यहाँ पे, -12g/τ², ठीक है, जिसको हम लोग y0 भी लिख सकते हैं, y इन टर्म्स ऑफ y0, ये y इन टर्म्स ऑफ y0 है, तो y0 भी लिख सकते हैं। अब y0 भी बोलो, y0 भी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी सुनते हो आप वही बोलते हो। मैं y0 ज़्यादातर इसको सीखा हूँ सुनना, ठीक है, तो मैं y0 बोलता हूँ। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब टाइम के बदले मैं क्या रखता हूँ, टाइम के बदले मैं 2 टाउ रखता हूँ। अब इस इक्वेशन में, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू -12g/2 टाउ का द होल स्क्वायर, सो दैट विल बी -2 2 2 जा 4 टाउ का स्क्वायर। अब 4 को आप बाहर निकाल दो, 4 को बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा -12g/टाउ का स्क्वायर। क्या आपको ये वाला टर्म क्या दिख रहा है बच्चों, ये पूरा टर्म दिख रहा है ना, y0, ऊपर से देख लो, यहाँ पे देखो y0, ये पूरा वही टर्म है। तो इसके बदले मैं 4y0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y के बदले ये दोनों टर्म आ गया। तो जब आपने 2 टाउ लिया तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आपकी पूरी ये आई, तो अब 4 -12g/टाउ ये स्क्वायर आया, और y इन टर्म्स ऑफ y0 क्या आया, 4y0 आया, 4y0, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, t के बदले 3 टाउ रखता हूँ। तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं दिख रहा है, मैं काम करता हूँ इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस हल्का सा इसको 3 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, चलो भाई 3 3, ठीक है। तो टाउ के बदले में, सॉरी यार रेड मार्कर ले लिया, टाउ के बदले में 3 टाउ रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाउ का स्क्वायर, तो 3 टाउ का स्क्वायर होता है 9 टाउ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं बाहर क्या ले लूँगा, 9 ले लूँगा बस बाहर, अंदर बचेगा ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, y0, तो ये हो गया आपका 9y0, ठीक है। मतलब मैंने 3 टाउ रखा, तो क्या आता है आपका 9 -12, ये पूरा टर्म आपको रखना, ये वाला है, ये वाला -12g/टाउ का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, ये क्या आता है 9y0, ये पूरा टर्म y0 है। तो वैसे ही इसका आएगा 16, आप रखते जाओ, 16 आएगा, 16 -12g/टाउ का स्क्वायर, इसका आएगा 25 -12g/टाउ का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 16y0, ये हो जाएगा 25y0, ठीक है बच्चों। अब ये जो अगला कॉलम है डिस्टेंस ट्रावर्स, इसको मैं यहाँ पे रफ करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रावर्स है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो इसका तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ये जैसा है एज इट इज कॉपी हो जाएगा, दैट इज y0। अब ये क्या होगा सेकंड में, डिस्टेंस ट्रैवर्स कितना होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड क्या है 4y0 माइनस y0, ठीक है। तो 4y0 माइनस y0 क्या होता है, 3y0 होता है, ठीक है। अब इस वाले में क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड, मतलब 9y0 माइनस 4y0, सो दैट विल बी 5y0, ठीक है। सो इसमें वैसे ही 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा, तो जो भी होगा आपका 7y0 आता है, ठीक है। इसमें 25 माइनस 16, सो दैट विल बी
9y0, तो ऐसे आ गया आपका, ऐसे जितना आप टाउ टाउ लेते जाओगे उतना आता रहेगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे रेशियो क्या आता है, तो जो रेशियो है, रेशियो किसका हम लोग ले रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवर्स का लेंगे ना, हम लोग डिस्टेंस ट्रेवर्स के रेशियो की बात किए थे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ इसका रेशियो क्या है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट आपका 1 है, इसका रेशियो 3 है, कोएफिशिएंट इसका आपका 3 है ना, इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कोएफिशिएंट 7 है, इसका कोएफिशिएंट 9 है। तो देखो अब रेशियो, जो रेशियो है वो पूरा ऑड नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर सिंपल में आपको बताऊं तो क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, अगर आप उस पर एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटी लग रहा है, सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, आपने जैसे उसको छोड़ा है ऊपर से, तो जो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में जो आपका डिस्टेंस ट्रैवर्स करेगा उसका रेशियो ऑड नंबर में रहेगा, ठीक है। बस यही बोलता है, इक्वल इंटरवल टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रैवर्स करता है ऑब्जेक्ट उसका रेशियो ऑड नंबर में रहता है। यही आपका गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3.6। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3.7 पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला 3.7 एग्जांपल है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे ही सपोज आप गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी से आप जा रहे हो किधर, रास्ते पर आराम से जा रहे हो, आराम से अचानक बिल्ली आ गई आपके रास्ते में, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो, सपोज यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये बिल्ली यहाँ से आ रही है, ये गाड़ी आपका यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने ब्रेक मारा, ठीक है। तो हल्का सा वो इधर जाता है, जैसे यहाँ पे आपने ब्रेक मारा तो हल्का सा वो आगे जाता है, मतलब जहाँ पे आपने ब्रेक मारा उधर ही गाड़ी नहीं रुकता है, हल्का सा वो चलता है, हल्का सा थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। तो वो जो हल्का सा आगे जाता है ना, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई करने के बाद हल्का सा जो गाड़ी आगे जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है। जैसे ही आपने ब्रेक मारा तो वो हल्का सा डिस्टेंस एक ट्रैवल करता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है। मैं 2 बार बता दिया इस चीज़ को। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ds से, इसका हम लोग को एक इक्वेशन लेके आना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में एंड एक्सेलरेशन के फॉर्म में, इसका हमको एक इक्वेशन लेना है। अब यहाँ पे बच्चों आप गाड़ी तो फाइनली रोकते हो, गाड़ी आप ब्रेक मारने के बाद फाइनली रोकते हो ना, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0, सीधी सी बात है। तो आपको पता है कि इक्वेशन जो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तीनों जो मैं आपको बताया था, ठीक है। तो जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है आपका, v² = v0²। देखो पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कई टेक्स्ट बुक में इनिशियल वेलोसिटी को u भी लिखते हैं, और आपके NCERT टेक्स्ट बुक में इनिशियल वेलोसिटी को v0 लिया हुआ है, ठीक है, दोनों एक ही होता है, एक ही चीज़ होता है। तो हमका काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था, v² = v0² + 2ax था ना, 2as भी होता है, और कई टेक्स्ट बुक में डिस्प्लेसमेंट को x भी लिखते हैं, जैसे NCERT में है, और s भी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। सो ये v², ठीक है भैया, तो भैया ये तो 0 है यार, और ये क्या है, ये तो कुछ ना कुछ रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2a एक्सेलरेशन भी रहेगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लगेगा क्योंकि वो वर्टिकल चल रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्टिकल रहता है तो वो ग्रेविटी लगता। और x के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। x आपका क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके बाद आप स्टॉपिंग डिस्टेंस लिख लो। सो देयरफॉर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस को इधर लेके आ जाओ, v0 को इधर लेके आ जाओ, माइनस हो जाता है 2a ds, ठीक है। सो देयरफॉर ds क्या आएगा आपका, यहाँ से आप सीधा बता सकते हो, -v0² / 2a। तो ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का इक्वेशन आ गया, बस यही डिराइव करना था और कुछ नहीं। अब इसमें क्या है, बेसिकली जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फ़र्क क्या होता है, देखो क्या मतलब होता है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क होता है कि जब भी आपका इनिशियल वेलोसिटी जितना ज़्यादा रहेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में फ़र्क होता है, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, और इन्वर्सली में क्या होता है, अगर ये क्वांटिटी बढ़ता है तो ये क्वांटिटी घटता है, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही था आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं 3.8।
अब अगला है बच्चों रिएक्शन टाइम, ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 3.8। अब रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या है कि आप जो जो भी एक्शन करते हो तो उसका टाइम क्या होता है, व्हाट इज रिएक्शन टाइम। इसको सिंबल आप इसको डिनोट किससे कर सकते हो, टी आर से, रिएक्शन टाइम। तो बेसिकली ये जो यही एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी आप चला रहे हो और बिल्ली रास्ते में आ गई। तो जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो ऐसे फास्ट में आराम से लेके आ रहे हो, अचानक बिल्ली आ गई रास्ते में, तो ये आपका रिएक्शन टाइम हो गया ना। आपने कितने टाइम में रिएक्ट किया कि वो बिल्ली सामने आई, कौन सा वो टाइम था, ठीक है। उसके हिसाब से आपने सोचा, और जैसे मतलब आपका माइंड ने आपको सिग्नल दिया, आपने ब्रेक लगा दिया। तो वो जो टाइम था रिएक्ट करने का जो टाइम था वो कितना टाइम था, ठीक है, वो कितना टाइम रहेगा, बेसिकली सिंपल सा सीधी सी बात है। उसका इक्वेशन क्या आएगा और कैसे आएगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग को लाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल स्केल से। अब सपोज ये स्केल है, ठीक है, तो ये 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट है और कहाँ तक है, ये 15 सेंटीमीटर तक है। तो ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक में जो यूज़ किया है वो 30 सेंटीमीटर तक का यूज़ किया। तो अगर मैं इस हाथ से स्केल को पकड़ूँ, दूसरे हाथ से यहाँ पे इसके 0 सेंटीमीटर पर रखता हूँ, ठीक है, 0 सेंटीमीटर पर रखता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये दूसरे हाथ से स्केल को छोड़ा, तो बाय रिएक्शन टाइम, सॉरी ये तो निकल गया यार, मेरा रिएक्शन टाइम बहुत कम था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये स्केल को छोड़ा इस हाथ से, ये राइट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से क्या करूँगा, मैं पकड़ लूँगा, सॉरी जल्दी पकड़ लिया, थोड़ा लेट पकड़ते, ओ हाँ ठीक है। तो आपका कौन से सेंटीमीटर पे पकड़ा मैं, 9 सेंटीमीटर पकड़ा। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो बेसिकली जो आपके टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है वो लॉन्ग स्केल का लिया हुआ है। तो उन लोगों ने डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे 21 सेंटीमीटर ही लेंगे, 21 सेंटीमीटर, ओके। इसको आप एक्स बोल लो, एस बोल लो, कुछ भी बोल लो, डिस्टेंस हम लोग 21 सेंटीमीटर लेंगे। और दूसरा क्या है, यहाँ पे अपने स्केल को छोड़ा था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। सो इसकी जो वैल्यू है वो है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो बच्चों ध्यान से देखना, अभी हम लोग इसमें काइनेमेटिक सिंपल है, अभी तक जो भी इक्वेशन यूज होगा ना यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही ज़्यादातर आते हैं। जो भी आपके क्या आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर काइनेमेटिकल इक्वेशन के से ही सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन याद रहना ज़रूरी है। तीनों वैसे 6 था ना टोटल, क्योंकि एक जब एट टाइम ज़ीरो एक्स आपका 0 रहेगा तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है। बट एट टाइम 0 एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है। तो टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो 6 आपको याद रखना है। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हो, सिंपल है, वही हो गया ना आपका डिस्टेंस वाला y। यू कैन से ऊपर से नीचे आ रहा है ना स्केल, तो ये y ले सकते हो, y एक्सिस पे आ रहा है। तो y इज इक्वल्स टू क्या था, v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो y के बदले d ले लो ना यार, सिंपल है। v0 तो 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया, हाफ माइनस g है, टी आर ले लो, टी आर, क्यों, रिएक्शन टाइम आप कैलकुलेट करना हो, टाइम के बदले टी आर ले लो। सो ये d तो आपको पता ही है, d तो d कितना है, 21 है। अरे हाँ, एक और चीज़ बात सुनो बच्चों, यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन जो करोगे तो जो सारा सबका यूनिट ना सेम होना चाहिए, मतलब या तो CGS में होना चाहिए या तो आपका MKS सिस्टम में होना चाहिए, दोनों में से किसी एक ही सिस्टम में होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर जो है आपका वो MKS में आता है, सेकंड भी MKS में ही आता है। सेकंड तो आपका CGS MKS दोनों में आता है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसकी बात करेंगे, मीटर आपका MKS में आता है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर, वो CGS में आता है। तो दोनों का जो यूनिट है वो उसमें सिस्टम अलग है, तो आपको एक ही सेम सिस्टम रखना पड़ेगा, एक ही सिस्टम। तो ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही है। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, 0.21 मीटर, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 0. ये 10⁻² इधर मल्टीप्लाई कर दो, 21 सेंटीमीटर, 10⁻² मल्टीप्लाई करते हो तो 0.21 मीटर आता है,
ठीक है, तो चलो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.21। अब पहले तो हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे, पहले हम लोग उसका इक्वेशन लिख के आते हैं कि आपका रिएक्शन टाइम का इक्वेशन क्या आएगा। ठीक, तो जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये 2D हो गया अपॉन जी हो गया इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर। अब बच्चों जो यहाँ पे टाइम माइनस है ना, माइनस ये चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे माइनस नहीं रखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे, तो टाइम तो कभी भैया भाई माइनस में नहीं होता है, ठीक है, तो माइनस को आप यहाँ पे निगलेक्ट कर दोगे। सो टी आर जो है यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आता है 2D/g। तो ये रिएक्शन टाइम का इक्वेशन आ गया जब आप ऊपर से छोड़ रहे हो, तो ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट लीव कर रहे हो। बट अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो यहाँ पे जी के बदले एक्सेलरेशन आता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, याद रखना। ठीक है, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस आप ले सकते हो। तो ये चीज़ आ गया आपका, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो अब इसका हम लोग रिएक्शन टाइम निकाल लेते हैं कितना होता है वैल्यू डाल के, और कुछ नहीं। डी आपको पता है कितना है 0.21 है और ग्रेविटी है 9.8। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आता है कितना, अराउंड 0.2 सेकेंड आता है टाइम, रिएक्शन टाइम। अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम से कैलकुलेट करते हैं। कभी भी बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन रहता है या कॉम्प्लेक्स डिवीजन रहता है, तो उसको आप ऐसे हाथ से कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने लॉग से कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपको लॉग से कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट के अंदर भी रहेगा तो भी लॉग से कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट करते अगर आपको नहीं पता है बच्चों, तो आप लॉगरिथम का वीडियो कोई भी देख सकते हो। ठीक है, लॉगरिथम कैसे, हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग लॉगरिथम, आप देख सकते हो वीडियो ऐसा टाइटल डाल के। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो फिर मैं इसके लिए अलग से टॉपिक पे लॉगरिथम के कैसे आप लॉगरिथम से कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपका टाइम यहाँ पे क्या है, टी आर इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। ठीक, तो ऐसे हम लोग रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं, इजी है, कुछ नहीं। अगर आपका हॉरिजॉन्टल में चल रहा हो तो यहाँ पे आप ए ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ए ले लेते हैं, खत्म, जो भी वैल्यू आप डाल दो, खत्म। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि सपोज ये कोई बंदा है, मैं रिलेटिव वेलोसिटी शायद आपको बता चुका हूँ पहले ही, शायद, हाँ मैं बता चुका हूँ आपको, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था तभी बताया था। तो सपोज ये दो बंदे हैं, ठीक है, तीसरा भी बंदे को ले लेते हैं यार, क्योंकि कभी कभी आपको तीन बंदे भी देते हैं, कभी कभी ये बंदे ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ये बाहर से देख रहा है, तो ऐसे भी केसेस आ सकते हैं। तो सपोज ये बंदा है आगे की तरफ जा रहा है और ये बंदा है पीछे की तरफ जा रहा है, ये बंदा, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बंदा, इस बंदे के हिसाब से ये बंदा पीछे जा रहा है और इस बंदे के हिसाब से ये बंदा आगे जा रहा है। तो जो भी जा रहे हैं वो एक वेलोसिटी से जा रहा है ना, ये भी जा रहा है तो एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा। सपोज v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से जा रहा होगा। ठीक है, तो इस बंदे के हिसाब से इसकी जो वेलोसिटी रहेगी v2 इधर रहेगी, इस बंदे के हिसाब से उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उधर रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि इस बंदे के हिसाब से, मतलब इसको मैं a ले लूँ और इसको b ले लूँ, तो a के हिसाब से b की वेलोसिटी क्या होगी या फिर b के हिसाब से a की वेलोसिटी क्या होगी, बात एक ही हो गया ना। तो इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। तो अगर मैं c को भी इंक्लूड कर दूं तो c के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो, c के हिसाब से a और b की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये दोनों, ये तो इधर ये रुका हुआ है, ये किधर भी नहीं जा रहा है, ये रुक के दोनों को देख रहा है। तो c के हिसाब से इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक के हिसाब से दूसरे की वेलोसिटी क्या है, एक बंदे के हिसाब से दूसरे बंदे की वेलोसिटी क्या है, या एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, कॉन्सेप्ट में है क्या। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, ट्रेन लिया हुआ है, ट्रेन ने दो ट्रेन लिया हुआ है, जो कि एक ट्रेन ए है दूसरा ट्रेन बी है। लेट्स लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिया हुआ है। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट मूव, हाँ ठीक है, सपोज दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, लेट्स से ऑब्जेक्ट ये ए हो गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया। ओके, सपोज ट्रेन ही है, ट्रेन के अंदर बंदे बैठे हैं, ट्रेन के अंदर बंदे बैठे हैं। ठीक, तो अब क्या होता है यहाँ पे कि
जो ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी एट टाइम जीरो कुछ ना कुछ रहेगी। एक्स से मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट की, सॉरी वेलोसिटी मैंने बोल दिया एक्स को, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ए का, ऑब्जेक्ट ए का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम जीरो कुछ ना कुछ होगा, और ऑब्जेक्ट बी का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम जीरो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये कंसिडर किसके लिए, एट टाइम जीरो के लिए। एट टाइम जीरो के लिए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ऑब्जेक्ट ए का एट टाइम टी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्जेक्ट बी का एट टाइम टी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये टाइम, ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस टाइम के लिए, टाइम टी के लिए, मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, 1 आवर। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देख लिया। स्टार्टिंग में क्या देखा हम लोगों ने, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, ए का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम जीरो, बी का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम जीरो, ए का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, बी का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। इसको हम लोग ऐसे ही रीड करेंगे। ठीक है, ऐसे लिया लोगों ने। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों आपको इक्वेशन मैंने अगर इनिशियली में एट टाइम जीरो में बॉडी का, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आया था। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाफ ए टी स्क्वायर रहता है ना, हाँ, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, हाफ ए टी स्क्वायर को, सिर्फ इतना टर्म रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ए का लेते हैं, किसका लें, ऑब्जेक्ट ए का ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। एट टाइम टी ऑब्जेक्ट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए मतलब एट टाइम जीरो प्लस वेलोसिटी उसकी, मतलब वी नॉट आपका वेलोसिटी हो गया उसका, और टी। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट बी का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बी का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम जीरो प्लस वी बी टी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ये दो इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस करना, माइनस करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पूरा रफ करके वापस करता हूँ माइनस। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को माइनस करता हूँ। ठीक है, दोनों को माइनस, एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए, मतलब एक्स बी माइनस एक्स ए। तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ये साइड में भी क्या माइनस होगा, ये होगा एक्स बी ज़ीरो प्लस वी बी टी माइनस, ये ब्रैकेट में आएगा पूरा टर्म, मतलब ये पूरा टर्म माइनस ये वाला ऊपर वाला टर्म, एक्स ए ज़ीरो प्लस वी ए टी। तो अब अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हो, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये तो माइनस में ही रहेगा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हो तो। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या रहेगा, एक्स से वाले को साथ में ले लो, मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट वाले को। तो ये हो गया एक्स ऑफ बी ज़ीरो माइनस एक्स ऑफ ए ज़ीरो। अब इसकी बात करें तो वी ऑफ बी टी माइनस वी ऑफ ए टी। तो ये हो गया आपका एक्स ऑफ बी ज़ीरो माइनस एक्स ऑफ ए ज़ीरो। अब इन दोनों में टी कॉमन है, तो मैं वी बी माइनस वी टी वी ए ले लेता हूँ टी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे जो वी बी माइनस वी ए टर्म है, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जो है आपका, इसको मैं अलग से आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, सो देखो, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया हमको, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो आपका ये वी बी माइनस वी टी वी ए, इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो ये बेसिकली होता है वी बी ए, इसको हम लोग बोलते हैं, रीड करते हैं वी बी ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ए और ये बी, यार ये बी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि वी बी पहले है ना, बी पहले, ए माइनस ए बाद में। ठीक है, बी पहले ए बाद में। तो देखो वी बी ए जो है, तो पहले वी बी है माइनस वी ए है, बी पहले है बाद में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए के हिसाब से जो ए रहेगा, उसके अंदर कोई भी बंदा रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी क्या होगी, ये हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझा आपको, ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी क्या होगी, ये इस इक्वेशन से मिल सकता है। समझे आप, तो पहले इसके लिए वी बी पहले आएगा,
और वी ए बाद में आएगा, तो वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरा चीज हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। इसको हम लोग ये भी चीज़ बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी की वेलोसिटी रिलेटिव टू ए मतलब ए के हिसाब से। अभी मैंने वही बताया था, बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से क्या होगी, तो इसको हम लोग ये रीड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब मैं अगर उसका उल्टा बोल दूँ तो वी ए बी, ये क्या होगा, तो वी ए माइनस वी बी होगा। इसका मतलब कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ए और बी, तो इसमें क्या होगा, अब बताओ, सोचो क्या होगा, जल्दी सोच लो। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ, इसमें वेलोसिटी ऑफ बी था ना, बी पे आगे था, इसमें ए आ गया, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ ए होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब इसमें बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी अगर क्या होगी, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो आप इस चीज़ से फाइंड कर सकते हो। मतलब ए को आपको आगे रखना पड़ेगा, वेलोसिटी आप किसकी निकाल रहे हो, ए को, ए की वेलोसिटी निकाल रहे हो किसके हिसाब से, बी के रिस्पेक्टिव में निकाल रहे हो ना। तो आपका ऐसा इक्वेशन आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ठीक है, ये समझा, ये चीज़ क्या है, ये पूरा टर्म। तो यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका है। ये सिंपल, यहाँ से आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा, किसके हिसाब से किसका वेलोसिटी निकालना है आपको, ये दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, ओके। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन की बात करूं, इसकी और इसकी, तो जो मेरा वी बी ए आएगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी ए बी आएगा। ठीक, दोनों मतलब नेगेटिव हो जाएगा, वी बी ए मतलब बी माइनस ए है ना यहाँ पे, और ये ए माइनस बी है, तो ये बेसिकली माइनस में हो जाएगा वी ए बी। ठीक है, ये दोनों के हिसाब से, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये इक्वेशन जो आया एक्स बी माइनस एक्स टी का आया ना, ये पूरा इक्वेशन आया ना, तो ये आपको याद रखना है, एक्स बी माइनस एक्स ए क्या आता है एट ए टाइम टी, और ये दोनों, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार इक्वेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग कुछ केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस क्या क्या होता है। तो बच्चों अभी हम लोग पहला केस क्या देखेंगे कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी तो क्या होगा। मतलब ये अगर मैं बात करूँ, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, तो ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब ये दोनों ट्रेन आमने सामने चल रहे हैं। तो इसके अंदर जो बैठा बंदा इसको देख रहा है, इसके अंदर का जो बैठा बंदा इसको देख रहा है, मतलब दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग चल ही नहीं रहे, मतलब हम लोग रुके हुए हैं। मतलब इसके हिसाब से बंदा ये भी रुका हुआ है, और इसके हिसाब से बंदा ये भी रुका हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर दोनों आप साथ में चलो तो देखो ना यार, मतलब दोनों के अंदर के लगेगा कि इसके हिसाब से ये भी रुका है, और इसके हिसाब से ये भी रुका है। ये मैं 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो पहले हम लोग पहला केस देखेंगे। तो इस केस में हम लोग पहले देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है, इसका ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी, इसका पहले से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस ग्राफ से हमको मालूम पड़ेगा क्या होगा, ग्राफ से, एक मिनट, हाँ। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए, और ये हो गया ऑब्जेक्ट बी। इसमें ये ए की बात है, ये बी की बात है। ठीक है भाई, तो देखो ये जो लाइन है ऊपर वाला, ये एक्स का है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का है, और ये जो एक्स एक्सिस है वो टाइम का है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाते हो। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि दोनों का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना, बट वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है तभी तो एक लाइन में चल रहा है ना, सीधा चल रहा है। वेलोसिटी सेम नहीं रहती तो वो लोग कहीं मीट हो जाते हैं या फिर ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। वेलोसिटी अलग है, इसके लिए जो ये बेसिकली ये ग्राफ, उन लोगों का ग्राफ दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग ग्राफ दिखा रहा है, ये ऐसा नहीं बता रहे कि सामने सामने लोग चल रहे हैं, ये उसका हम लोग का ग्राफ दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था, याद है, पहला इक्वेशन निकाला था, क्या आया था, एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए, ये मैंने बोला था आपको याद रखना। ठीक है, चार इक्वेशन मैंने बोले थे आपको याद रखना। एक ये क्या, ये कुछ तो आया था ना, एक्स जीरो ऑफ बी, सॉरी एक्स जीरो नहीं आएगा, एक्स बी एट ए टाइम ज़ीरो माइनस एक्स ए एट ए टाइम ज़ीरो, और क्या आता है यहाँ पे, प्लस या माइनस था, आई थिंक प्लस था, प्लस वी बी माइनस वी ए टी, यही आया था ना इक्वेशन हम लोग का पहला, वो जो आया था
मैंने बोला था ना यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो ये इक्वेशन आया था। तो अब देखो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए जीरो है, सॉरी वी बी इज इक्वल टू वी ए है। जब दोनों इक्वल है तो इसका जो वी डिफरेंस आएगा दोनों का डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा वो देखते हैं भाई जरा। तो ये आएगा आपका एक्स बी एट टाइम ज़ीरो, एक्स ए एट टाइम ज़ीरो। तो ये क्या मैं इसको वी बी माइनस वी बी लिख सकता हूँ, क्योंकि वी ए के बदले में वी बी लिख दिया और क्या। तो ये हो गया आपका, ये तो पूरा टर्म फिर जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वी बी माइनस वी ए, वो क्या आएगा यहाँ पे जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। तो मैंने वही बोला ना स्टार्टिंग में कि अगर ये बंदे दोनों साथ में चल रहे हैं तो इसके हिसाब से इसकी भी वेलोसिटी नहीं है, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी नहीं, क्योंकि तो आमने सामने चल रहे हैं। सामने ना तो ये आगे जा रहा है ना तो ये पीछे रह रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, मतलब एक पहले के हिसाब से ऑब्जेक्ट ए के हिसाब से ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट बी के हिसाब से भी ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी नहीं है। तो इसका फाइनली आपका सिर्फ ये बच जाता है एक से जीरो, क्योंकि ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अब आपको अगर ये निकालना है ये पूरा टर्म एक्स बी एट टाइम टी माइनस एक्स एट टाइम टी, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो बी का एट टाइम ज़ीरो, बी का एट टाइम ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है 20 है, माइनस ए का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम ज़ीरो, ये टाइम ज़ीरो हो गया ना, टाइम ज़ीरो पे डिस्प्लेसमेंट 10 है, सो दैट विल बी 10 मीटर। सो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा ना, दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या चल रहे हैं, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 10 मीटर का रहेगा। समझे आप, यही बस बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कोई फर्क इसमें आपको समझा क्या होगा पहले केस में। पहले केस में अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल रहती है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो आता है, ठीक है, एंड डिफरेंस इन देयर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आता है, ठीक है। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग है तभी, और अगर सेम रहा मतलब बी भी यहीं से चालू कर रहे हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो ये जीरो आ जाएगा, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा ना, सीधी सी बात है यार, ठीक है। ये समझा आपको, ओके भाई समझ गया। तो हम लोग सेकेंड केस में आते हैं। अब बच्चों इसकी अगर मैं बात करूँ तो वी बी ए माइनस वी ए जीरो है, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा बताओ, वो भी जीरो ही आएगा ना यार, सिंपल है। ये आपका क्या था, ये टर्म आपका वी बी ए था ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये क्या रहेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे जीरो ही आने वाला है, सीधी सी बात है, ओके। तो फिर हम लोग नेक्स्ट केस में चलते हैं। अब ये याद रखना, ये जो मैंने निकाला ना, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसके लिए दोनों के डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क रहेगा। वो कितना फ़र्क है, वो 10 मीटर का है। ये ग्राफ से ही मालूम पड़ता है ना, बीच का डिफरेंस कितना है, 10 मीटर, सीधी सी बात है, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या रहेगा बच्चों, कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है, ऑब्जेक्ट ए, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो जो वी बी माइनस वी ए वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, लेकिन वी ए माइनस वी बी जो रहेगा ना वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये वी बी माइनस वी ए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो मैं सिर्फ पहले वाला कंडीशन लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे वी ए माइनस वी, जो वी ए है सपोज यहाँ पे कितना रहेगा, ग्रेटर है मतलब कितना रहेगा, लेट से हम लोग ले लेते हैं 10-20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या रहेगा, लेट से 10 मीटर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी कम है इससे, ये 20 है, ये 10 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो अगर मैं बात करूँ ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो देखो कैसे, ए है ये बी है, तो ये 10 मीटर से चल रही है, तो ये ऐसे आगे निकल जाएगा, सीधी सी बात है ना, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जब आगे निकलता है, सपोज ये आगे चल रहा है, बी आगे चल रहा है, ए पीछे थोड़ा चल रहा है, बट बी की वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और ए की वेलोसिटी, ये ए है ये बी है, तो ये कैसे रहेगा, ऐसे, ये आगे चल रहा है ये पीछे चल रहा है, तो ऐसे आया ऐसे आया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या होता है, ये दोनों मीट होते हैं, दिख रहे हैं ना, एक समय पे ये दोनों आमने सामने होते हैं, फिर बाद में ये आगे निकल जाता है। तो वो समय कौन सा रहेगा, देखो वो समय यहाँ पे 4 सेकंड पे आया हुआ है, तो वो कौन सा समय रहेगा जो दोनों मीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने, तो
आपको ग्राफ के थ्रू मालूम पड़ेगा। वो जब आप ग्राफ बनाओगे तो उससे आपको मालूम पड़ जाता है कि एट 4 सेकेंड दोनों ने मीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप ये निकालते हो क्या, वही डिफरेंस, सो कैसा आएगा इसमें डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकाल लो यार, सिंपल है और कुछ नहीं, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। तो यहाँ पे क्या आया था, देखो ये टर्म तो आपका नेगेटिव आने वाला है, सिंपल है, ये टर्म जो वी बी माइनस बी है वो नेगेटिव आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स ऑफ बी जीरो था ना एट टाइम, तो बी का एट टाइम जीरो क्या है 40 है ना, माइनस इसका कितना है 10 है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, प्लस ये क्या होगा, ये वी बी माइनस बी है मतलब 10 माइनस 20 होगा। ठीक है, सो ये हो गया 40 माइनस 10 दैट इज 30 प्लस माइनस 10, so that will be 10 20। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, दोनों के बीच का जो फर्क रहेगा वो कितना रहेगा एट ए टाइम कौन सा टाइम 20 मीटर पे। ठीक है, मतलब यू कैन से कि दोनों के एट ए टाइम जो रहेगा कोई भी टाइम पे दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, कोई भी आप यहाँ पे टाइम लगा सकते हो, 4 सेकेंड 5 सेकेंड, ठीक है, कोई भी आप टाइम लगा सकते हो, तो 20 मीटर रहेगा दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप ऐसे चलते हो तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये दूसरा कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में क्या था कि ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा थी, तो कैसे आया, सपोज बी आगे चल रहा है ए पीछे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, एक टाइम पे दोनों मीट होते हैं फिर वो आगे चला जाता है। तो ये दोनों जो मीट होते हैं वो कोई ना कोई तो टाइम होता है, वो टाइम रहता है आपका 4 सेकेंड, और इन दोनों का जो बीच का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना आएगा 20 मीटर आएगा। ठीक है, अगर आप ये वेलोसिटी लेते हो, ये सब लेते हो तो, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये लेते हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकेंड केस। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर करना होगा बच्चों कि मैंने आपके यहाँ पे जो है टाइम नहीं आपका लगा है, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे टाइम भी रहता है ना, यहाँ पे टी भी रहता है। ठीक है, तो वो 20 टी आएगा, 20 इंटू टी आएगा 20 टी मीटर। मतलब कोई भी आप टाइम यहाँ पे कंसिडर करोगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने 4 सेकेंड लिया तो इंटू 4 कर दो। ठीक है, इंटू जो भी अब 5 जो भी सेकंड पे टाइम पे मीट करता है वो टाइम आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब 4 अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो वो 4 टू 8 हो जाएगा, 80 मीटर होगा। ठीक है, तो मैं टी लगाना भूल गया, तो टी यहाँ पे जो भी टाइम आप पकड़ते हो, जो भी टाइम पे वो दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं, तो उस टाइम पे आपका वो टाइम आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैंने टाइम मल्टीप्लाई करना भूल गया। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। अब देखो पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें वी बी माइनस वी ए जो है कितना आता है, वी बी माइनस वी ए इज 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 आता है, मतलब नेगेटिव आता है, वो तो मैं पहले ऊपर ही बता चुका हूँ। लेकिन वी ए माइनस वी बी क्या आएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10 आएगा। अब देखो दोनों में नेगेटिव का ही फर्क है ना, फर्क है ना नेगेटिव में, मतलब एक वक्त पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऐसा किसी का ज़्यादा रहा किसी का कम रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी एक के हिसाब से दूसरे का नेगेटिव भी आता है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हो ना, सिंपल है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे आगे निकल गया तो इसके हिसाब से ये पीछे जा रहा है, ऐसे ऐसे ये आगे निकल गया ना, ऐसे चल रहा है ये आगे निकल गया, तो इसके हिसाब से ये बंदा, इसके हिसाब से ये पीछे जा रहा है, इसके हिसाब से ये आगे जा रहा है, तो एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस, सॉरी सेकंड केस। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। अब जो थर्ड केस है बच्चों वो है आपका ऑपोजिट मतलब वेलोसिटीज। मतलब कैसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए यहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट बी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए यहाँ से आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड में, ऑब्जेक्ट बी धीरे से चल रहा है, मतलब धीरे मतलब -10 के मीटर सेकेंड में चल रहा है, या इसको उल्टा कर देता हूँ ऐसा, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, मतलब ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। ऑब्जेक्ट बी चल रहा है बट 10 मीटर पर सेकेंड, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे चल रहा है, वो थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब 10 मीटर पे चल रहा है, मतलब जैसे ये ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अब क्या होता है कि इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा।
ठीक है, देखते हैं कैसे आता है, कैसे आता है। वी बी ए सॉरी, VBA इज इक्वल्स टू क्या आता है, VB माइनस VA। सो VB यहाँ पे -10 है, माइनस VA कितना है 20, सो दैट इज -30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपको माइनस क्या मिला, ये डायरेक्शन के फॉर्म में मिला ना, कि उल्टा ऑपोजिट चल रहा है। कि कैसे ऑपोजिट चल रहा है, कि वेलोसिटी ऑफ ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो सीधी सी बात है माइनस में आया, क्योंकि वो नेगेटिव इसको मैंने B लिया था ना, तो वो नेगेटिव में ही जा रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A नेगेटिव में ही जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव में जा रहा है, तो -30 आएगा। लेकिन अगर मैं VAB लूँ तो ये क्या आता है, VA 20 माइनस 10 दैट इज 30, मतलब ये मैंने लिखा नहीं है ना, VA माइनस BB, सो दैट इज 20 माइनस 10। सो ये कितना आता है, ये 30 आता है। देखो दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका A के हिसाब से, मतलब सॉरी A की वेलोसिटी B के हिसाब से, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी प्लस में रहेगी, कि वो ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बट इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में रहेगी। सिंपल है, कोई शक नहीं बस। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो देखो दोनों से भी ज़्यादा है, ये आपके 20 था, यहाँ पे 10 था, बट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 30 आ गया। मतलब कितना ज़्यादा आ गया, क्यों, क्योंकि आप जानते हो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है कोई भी, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, सामने से बाइक ऐसे आ रहा है, एक बाइक ऐसे जा रहा है, एक बाइक ऐसे आ रहा है, तो दोनों के हिसाब से दोनों जब दिखते हैं एक दूसरे को तो वेलोसिटी ज़्यादा ही रहती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जितने से वो चल रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दोनों क्योंकि वो लोग ऑपोजिट में चल रहे हैं ना, तो वेलोसिटी ज़्यादा आती है। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, आप प्रैक्टिकली देखे होगे, ऑपोजिट में चलते हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा ही लगती है। इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा लगती है, इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया भाई, समझ में आता है इतना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो जो इसका ग्राफ है वो हम लोग देखेंगे, ग्राफ कैसे आया। तो जो ग्राफ है देखो ऐसे आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बी था उसका इनिशियल वेलोसिटी 40 पे था, ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल वेलोसिटी 40 पे था, ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल वेलोसिटी 10 पे था, ठीक, 10 पे था। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा देखते हैं, दोनों का डिफरेंस एट टाइम टी आपको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। वो फॉर्मूला जो आया था, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले में टाइम टी रहता है। तो ये एक्स ऑफ बी रहेगा ना एट टाइम 0 दैट इज 40 माइनस एक्स ऑफ ए एट टाइम 0 प्लस ये b माइनस ए है ना, तो ये वाला लेना पड़ेगा आपको, b माइनस ए वाला दैट इज -30t। टाइम मल्टीप्लाई करना जरूरी है, जो भी टाइम आपको लेना है। आपको इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में मतलब माइनस में आएगा, बेसिकली माइनस में आएगा आंसर, लेकिन मैग्नीट्यूड में रखना है सिर्फ, तो प्लस में आप रख सकते हो, प्लस इंटू माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो 0 रहेगा, -30t। नहीं 0 कैसे होगा, अब t के इसके साथ है, इसके साथ t है, तो 0 आप नहीं लिख सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो शायद इसके पहले वाला जो हमने किया था वो भी गलत था ना, क्योंकि उसके साथ t था, ठीक है। तो अब ऐसे आप रखना, इसे आगे नहीं सॉल्व हो सकता है, वो मैं आपको बताना भूल गया। इसके पहले जो हमने किया था ना, वो उसको आप माइनस मैंने करने के बाद टी डाला था, तो वो आप नहीं कर सकते इसके पहले, ठीक है। वो याद आ रहा है मैंने क्या किया था। तो बच्चों ये जो केस आपका बी था, देखो आपको इतने ही रखना है। मैंने यहाँ पे 30 माइनस 10 और 40 टी का रख दिया था ना, वो गलत था। ये टी जब तक इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है ना, इसके साथ माइनस नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैथमेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो जो केस बी है आपका इतने ही आएगा, इसके आगे नहीं आएगा, जब तक कि आप टाइम की कोई वैल्यू ना रख दो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी वैल्यू रख दो, उसके आगे वो सॉल्व होगा। तो माइनस में आता है। तो माइनस में क्यों आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी में माइनस ही देंगे, बट आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो आप उसको माइनस में हटा सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये तो मैं केस बी का आपको बता दिया, इसमें एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल अब मैं अगर लूँ तो ये देखो, इसमें टाइम के बदले मैं सपोज 2 सेकेंड ले लेता हूँ, सो 3 माइनस 60 हो जाएगा ना, 30 इंटू 2, सो ये हो गया 30 माइनस 60, सो दैट विल बी -30। तो
तो ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है दोनों का डिफरेंस 30 मीटर आपको, सॉरी ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के फॉर्म में। डायरेक्शन अब क्या रहेगा, मतलब ऑपोजिट है, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, सीधी सी बात है, ऑपोजिट है। तो अब क्या होगा कि अगर आपको मैग्नीट्यूड में रखना है तो आपको अब सिर्फ इसको 30 मीटर रख सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, मतलब आपको माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो पिछले वाला जो हमने किया था मैंने माइनस कर दिया था, मैथमेटिकल ही रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो फिर अभी ये यहाँ पे तो आपका चैप्टर आई थिंक खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 3.9। तो एक एग्जाम्पल 3.9 देख लेते हैं। तो उसमें आपका रिलेटिव वेलोसिटी का जो भी है वो समझ जाएगा कंसेप्ट, वैसे तो अभी तक समझ ही गया होगा। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं 3.9। तो जो एग्जाम्पल नंबर 3.9 जो है उसमें दो ट्रेन है। ठीक है, नॉर्थ साउथ, एक ट्रेन ए है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ट्रेन बी है जो साउथ की तरफ जा रहा है। अरे यार, ट्रेन बी जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक, तो जो ट्रेन ए की जो स्पीड है वो कितनी है, 54 वी मैं ले लेता हूँ, दैट इज 54 किलोमीटर पर हार। और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है आपका 90 किलोमीटर पर हार। ठीक, ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी, ट्रेन बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से क्या होगी। ठीक है, ये एक फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है कि ग्राउंड की वेलोसिटी, मतलब अब ये जो ट्रेन चल रहा है उसके आसपास तो ग्राउंड भी है ना, तो सपोज ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड की वेलोसिटी, ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, मतलब ग्राउंड की वेलोसिटी, ये ग्राउंड लेट्स से जी ले लेते हैं, बी के मतलब ग्राउंड की वेलोसिटी बी के हिसाब से क्या होगी, बी ये फाइंड करना। और सी आपका एक जो तीसरा फाइंड करना है वो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी। ठीक है, अब देखो ये इसके इसके आगे इधर भी आजू बाजू ग्राउंड ही है ना, तो लेट्स से इसको मैं ग्राउंड ले लेता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि जो ट्रेन ए है इसके ऊपर मंकी, मंकी बंदर, जो ऐसे फिल्मों वगैरह में दिखाता है ना भाई, भाई जो एक्टर रहते हैं वो ट्रेन के ऊपर ऐसे उड़ते चलते रहते हैं। ठीक है, ट्रेन चलता है और वो भी चलते रहते हैं, भाई हीरो है वो लोग, सॉरी रियल हीरो नहीं, फेक हीरो है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ही आगे जा रहा है वो आपका ट्रेन, उसके ट्रेन के ऊपर बंदर है, बंदर ये साइड में जा रहा है, लेट्स से एम मंकी, ऑपोजिट ट्रेन ए के ऊपर ऑपोजिट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है किसकी, मंकी की, मंकी की जो वेलोसिटी है वो कितना है, वीएम कितना है भाई, वीएम दिया है 18 किलोमीटर पर हार। ठीक, अब पूछा है कि अब एक बंदा कोई ग्राउंड में खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है, मंकी की वेलोसिटी क्या होगी, बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा है उस बंदे के हिसाब से मंकी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। ठीक है, यही पूछा है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन आप रीड कर लो बच्चों। ओके, अरे यार क्वेश्चन आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप रीड कर सकते हो यार, इसका कोई इशू नहीं है, पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। भैया सोल्यूशन कहाँ है इसका, ठीक, तो ये समझ गया पूरा क्या है ये चीज़। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़ निकालेंगे। पहले तो पहला चीज़ नहीं निकालेंगे, पहले तो सबको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए जो है आपका वो है 54 किलोमीटर पर हार, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 54 जो ऊपर किलोमीटर है, किलोमीटर को हम लोग मीटर में करने के लिए कितना लगाते हैं, 1000 अपॉन, अपॉन है ना, पर मतलब अपॉन, डिवाइड है हार, हार को सेकंड में करने के लिए 60 into 60 करते हैं, 60 मिनट into 60 सेकंड। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 0 गया, 54 into 10, 6 6 36। अब भैया ये दोनों किसी टेबल में जाते, 3 के टेबल में जाते रहेंगे शायद, कहाँ जाती हैं, 36, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 के टेबल में जाता है, हाँ जाता है ना भाई, 3 24 3 8 3 जा 24, 18 हो गया, 3 6 जा 12, 3 6 जा 18। अब 3 6 जा 12 होता है साले, क्या है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
मतलब ये क्या आ रहा है आपका 3 × 10 अपॉन 3 × 10 आ रहा है। सो ये 2 1 जा 2 5 जाएगा, मतलब 5 3 15, तो मतलब ये 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये समझा मैंने कैसे कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मीटर में इंटू 1000 कर दो ऊपर, और ये अपॉन मतलब ये डिवाइड ही रहता है ना, पर किलोमीटर मतलब क्या डिवाइड बाई, सॉरी पर हार मतलब क्या डिवाइड बाय हार है, तो डिवाइड बाय आपको जो हार रहता है उसको सेकंड में करने के लिए 60/60 करते हैं। अब दोनों को कैंसिलेशन करो, जो भी लास्ट में बचता है वो आएगा। तो ये हो गया जो 15 मीटर पर सेकंड आया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना आएगा, है 90 है ना, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी सेम करो, तो वही करोगे तो कितना आता है भाई, वो आता है 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों ट्रेन जो उल्टा चल रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ये ट्रेन साउथ की तरफ जा रहा है। तो जो ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो इसको हम लोग प्लस ले लेंगे, इसको हम लोग माइनस ले लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये समझा मैंने क्या किया। ओके, तो इतना तो भाई समझ गया मुझे। अब हम लोग किसका लेंगे, अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ मंकी का लेंगे। वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आता है, कितना उसका 18 किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो 18 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आता है, यू कैन से कन्वर्ट कर लो आप, कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। कन्वर्ट करते हैं तो 15 आता है, आई थिंक सो, नहीं 15 नहीं 5 आता है, चलो कन्वर्ट कर ही देता हूँ भाई। 18 × 1000 अपॉन हार हो गया 16 × 60 0 0 0 0, सो ये हो गया 18 × 10 अपॉन 36, सो 18 1 जा 18 2 जा 36, तो ये हो गया 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं पूरा रफ कर देता हूँ, ये समझ गया ना, ये पूरा समझ गया है क्या है करना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो मैं पूरा रफ करता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो पहला हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वी बी ए है ना, ये लिखते हैं ना, दैट इज वी बी माइनस वी ए, दैट इज वी बी इज नथिंग बट -25 माइनस 15, सो दैट विल बी, कितना आता है वो, ये आपका आएगा अराउंड 5 5 10 दोनों ऐड होगा ना, 40 आता है। ठीक है, -40 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों की जो डिफरेंस वेलोसिटी है वो कितना आएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक ट्रेन ऊपर जा रहा था, ट्रेन ए बी नीचे जा रहा था, तो ये वी बी ए क्या है, वी बी ए आपका है बी की वेलोसिटी, ट्रेन बी की वेलोसिटी ट्रेन ए के हिसाब से। ठीक है, ये बेसिकली आपने ट्रेन बी की वेलोसिटी निकाला है, किसके हिसाब से, ट्रेन ए के हिसाब से। तो सीधी सी बात है, ट्रेन बी तो नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव में ही रहेगा, सीधी सी बात है यार। तो ये फर्स्ट आ गया। सेकेंड वाला क्या बोला है, सेकेंड वाला बोला है कि ग्राउंड का वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब नीचे ग्राउंड है, लेट्स सी जी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, वी जी। अब ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो भाई कितना है, कितना है वेलोसिटी, ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो है 0। ग्राउंड कहाँ चल रहा है, ग्राउंड की वेलोसिटी नहीं है 0। ठीक है, तो आप किसका वेलोसिटी निकालना है, ग्राउंड की वेलोसिटी निकालना है, तो वी जी ए। ठीक है, इसको कैपिटल जी ले लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड की वेलोसिटी है नहीं ना, ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 होती है, ग्राउंड किधर खसकता है भाई, ग्राउंड तो उधर ही रहता है ना। ठीक है, तो ये हो गया वी जी माइनस वी, सॉरी बी के हिसाब से निकाल लो ना आप, तो वी बी आएगा विद रिस्पेक्ट टू, अब बी निकाल लो वी बी, तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 माइनस वी बी इज -25, सो दैट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी ये लगाना जरूरी नहीं है, पर सेकेंड देखो आप, या तो ये टर्म लिखो मीटर पर सेकेंड में, या तो ऐसा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये भी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड आपका ऊपर चला जाता है ना बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं। चलो भाई ये समझ में आ गया। अब सी की हम लोग बात करें, सी की क्या बात करें, सी जो है, सी आपको क्या निकालने के लिए बोला है, मंकी की वेलोसिटी। मतलब ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको मैं, बंदे को मैं, जो बंदा खड़ा है उसको वी जी ले लेता हूँ, उसकी वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, और जो मंकी ऊपर चल रहा है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी वी एम है, वो ट्रेन ए के ऊपर चल रहा है, ट्रेन ए के ऊपर उल्टा चल रहा है, ट्रेन ए आगे जा रहा है तो उसके ऊपर पीछे वो उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मंकी की, पहले हम लोग क्या करेंगे, मंकी की वेलोसिटी हम लोग को फाइंड यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी, सिर्फ मंकी की वेलोसिटी फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं फाइंड करना है। समझिए आप, मैंने क्या बोला,
समझे ना, बिल्कुल समझे। तो मंकी की तो वेलोसिटी अपने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, ओके, सिर्फ हमको मंकी की वेलोसिटी फाइंड करना है एज ऑब्जर्व बाय ग्राउंड, एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, अगर ट्रेन ऐसा आगे की तरफ जा रही है और मंकी उसके ऊपर पीछे जा रहा है और यहाँ से कोई बंदा देख रहा है उसको, तो ये ट्रेन का भी तो वेलोसिटी इसमें से माइनस होगा ना बाद में, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी माइनस मंकी की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग मंकी की वेलोसिटी निकालेंगे उस ऑब्जर्वर के हिसाब से, ठीक है। तो मंकी की वेलोसिटी जो है ऑब्जर्वर के हिसाब से, मतलब vmg, सो दैट विल बी, मंकी की वेलोसिटी कितना है, कितना आया था भाई, 18 किलोमीटर पर हार आया था ना, हाँ 18 किलोमीटर पर हार आया था। लेकिन 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 तो बच्चों हमको मंकी की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब याद रखना, जब आपको मंकी की वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो ग्राउंड के हिसाब से ट्रेन भी आगे जा रहा है और ग्राउंड के हिसाब से मंकी इधर आ रहा है, ठीक है, ट्रेन के ऊपर उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखो, पहले आपको ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होगा, जो ग्राउंड ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जो वहाँ पे बंदा खड़ा है उसको मैं ग्राउंड ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे खड़ा ही है, चल नहीं रहा है। अगर चल रहेगा तो फिर वो अलग केस हो जाएगा, वहाँ पे जो ग्राउंड पे बंदा जब चलेगा तो वो फिर अलग केस हो जाएगा, ठीक है। अलग केस मतलब ऐसे ही केस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है, ठीक है, एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो यहाँ पे खड़ा है उसके हिसाब से मंकी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वही मैं निकाल रहा हूँ। जो मंकी की वेलोसिटी रहेगी एज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर वो आएगा, तो पहले आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मतलब वी ए माइनस वी जी रहेगा ये चीज़, और ये रहेगा वी एम माइनस वी जी, ठीक। तो वी ए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज अराउंड 15 माइनस ग्राउंड की वेलोसिटी 0, मतलब उस पर्सन की वेलोसिटी 0, ठीक है। और क्योंकि अगर उस पर्सन की वेलोसिटी यहाँ पे रहती तो हम लोग कुछ ना कुछ लेते हैं यहाँ पे, और मंकी की वेलोसिटी है 5 माइनस 5 आया था ना हम लोग, हाँ ठीक है। और देखो यहाँ पे हम लोग ना मंकी की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर इन दोनों ट्रेन की बात करें, इन दोनों ट्रेन की, तो इन दोनों के ट्रेन के हिसाब से ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग इन दोनों के हिसाब से नेगेटिव लेंगे। बट मंकी की वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा यहाँ पे मंकी नहीं है ना यार, ठीक है। मतलब दो कोई भी एक यहाँ पे दो ट्रेन थे ना, प्रॉपरली यहाँ पे दो ट्रेन थे, इसके लिए यहाँ पे हम लोग मंकी की वेलोसिटी नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मंकी एक चल रहा है, वो कोई भी डायरेक्शन में चल रहा है। तो मंकी की वेलोसिटी 5 हो गई, कोई भी डायरेक्शन मतलब उसके ऊपर ही चल रहा है, उल्टा चल रहा है। बट यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू दो अलग अलग डायरेक्शन की नहीं बात कर रहे हैं ना, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ ग्राउंड से बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे मंकी की वेलोसिटी, और ग्राउंड की वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, ठीक भाई। 0 15 0 5 दैट विल बी 10। तो मंकी की जो वेलोसिटी आती है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू दैट ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये समझा कैसे आया, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बच्चों आप ये जो समरी वगैरह रहता है लास्ट में, एक बार आप इसको रीड कर लिया करो, ठीक है, सिर्फ रीड करना है, क्योंकि जो अभी तक पढ़ा है वो इन शॉर्ट उसको वो समराइज हो जाएगा, ठीक है, कि आखिर उस चैप्टर में था क्या, ये पूरा रीड करने का। और लास्ट में पूरे जो अब मैंने बताया पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वो उसका फॉर्मूला भी है, वो सब बताया वही है, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना बाद में, अभी यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। बच्चों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों आप ये जो वीडियो है जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों, एक वीडियो बनाने में कम से कम मेरा 1.5 घंटा लगता है, और उस वीडियो को अपलोड करने में मतलब अभी अगर वाईफाई के स्पीड के हिसाब से, तो मेरा वाईफाई का ऐसा स्पीड है कि मुझे अगर एक वीडियो 5 GB का बनता है तो वो अपलोड होने में मेरे को 2 घंटा लग जाता है। तो आप समझ रहे हो, 2 घंटा प्लस ये 1.5 घंटा और 4 घंटा, मतलब सिर्फ एक वीडियो 40-50 मिनट का बनाने के लिए मुझे 4 घंटा लगता है। तो आप समझ सकते हो कितना मेहनत करना पड़ता होगा, है ना बच्चों। तो इसके लिए आप जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ठीक है बच्चों, शेयर करेंगे आप दोस्त, उन दोस्तों को बोलिए और दोस्तों को शेयर करें जिन दोस्तों को आप शेयर करते हैं, ताकि मेरा चैनल ताकि कम से कम 100 के सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से अगर पहुंच गया, तो उसके लिए आप जो थैंक यू बोलते हो लास्ट में कमेंट वगैरह में, तो उसके बदले आप ये चीज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा वो थैंक यू आपने अच्छे से। ठीक है, अब मैं समझ गया आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है बच्चों, चलिए गुड बाय।